नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बननी चाहिए और अगर पवन कल्याण ने इसकी मांग किया है तो बिल्कुल जायज है। दरअसल पवन कल्याण ने कहा है कि जब मंदिर में लड्डुओं की जांच के लिए SIT गठित हो सकती है तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी एक विशेष कानून बनना चाहिए और वो इसकी मांग भी करते हैं। गिरिराज सिंह ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि आज हम देवी दुर्गा की अपने घरों में पूजा करते हैं और देवी दुर्गा के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, जिससे ये माना जाता है कि वो हमारी रक्षा के लिए सदैव हमारे साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में शुक्रवार के दिन विशेष व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। शुक्रवार है तो क्या हुआ, हमें हर काम छोड़ देना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त ही पंडित नेहरू ने भारत के साथ छल किया। अगर उसी वक्त सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज सनातन खतरे में नहीं होता। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर भी प्रहार करते हुए कहा कि आज दुर्गा पूजा के मौके पर यदि पारंपरिक शास्त्र बांटे गए तो लालू यादव जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और जिस वक्त लालू यादव माथे पर टोकरी लेकर फुलवारी शरीफ दरगाह में जाते हैं और इमाम बनाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त उन्हें सनातन दिखाई नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के जिला प्रवक्ता के पास, जहां सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए दुर्गा पूजा पर कहा कि सनातन अब एक हो और उसके बाद अपने अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखे और उनका पूजा करें। हम यही बयान के साथ आज हम बेगूसराय के कांग्रेस जिला प्रवक्ता रंजीत कुमार मुखिया जी के पास आए हैं। इनको मुस्लिम करने में चूकते नहीं है। इस बार भी वही बात कहा कि हमारे पूर्वजों से जो है भूल हुई है। हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो आज मुस्लिम नहीं रहता। मुस्लिम को जो है पाकिस्तान दिया गया, सभी मुस्लिम पाकिस्तान रहते, तो इस तरह का हमारे पूजा में रुकावट नहीं होती। हमें किसी को जो है सुरक्षा नहीं देना पड़ता। ये सुरक्षा वाली बात जो है फिर एक बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक बेगूसराय के लोग अन्यत्र भी रहते हैं, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामना कि आप जिस तरह 2014 के पहले दुर्गा पूजा मनाया करते थे धूमधाम से खुशी पूर्वक, उससे और बेहतरी से दुर्गा पूजा मनाएं। अब आप बोले बयान, तो निश्चित रूप से भाजपा 2014 के पहले, क्योंकि 2014 के बाद भाजपा की सरकार है। अभी तो खुदगस्त भाजपा की सरकार है नहीं, NDA की सरकार है, लेकिन इसमें दो व्यक्ति ही कुछ हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। वो टास्क दिए रहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर बयान देगा, मुसलमान को गाली देगा, नेहरू जी को गाली देगा, उसे तवज्जो देंगे। तो हो ज्यादा बोल देते हैं, अस्त्र शस्त्र की बात कर देते हैं। तो अभी एक दो दिन पहले की बात है या शायद आज ही की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिंदू विचारधारा के प्रमुख हमारे जो शंकराचार्य होते हैं उनसे रूबरू हो रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। शंकराचार्य जी आज कल जो बोले वही बात राहुल गांधी जी संसद भवन में बोले थे, तब मोदी जी से लेके तमाम भाजपाई को मिर्ची लग गई थी। आज क्या बोले हैं शंकराचार्य जी, मैं भी सुना। बोले विचार, आहार, हिंसा, प्रवृत्ति, दुराचार में करना होगा सुधार। में राहुल गांधी जी भी बोले। निश्चित रूप से यही एक रास्ता है। माँ दुर्गा कभी किसी को हिंसक बनने के लिए प्रेरित नहीं की, वो तो खुद दुर्गा है। माँ दुर्गा जिन्हें डर लगता है, गिरिराज सिंह जी हों, गिरिराज सिंह के मानने वाले लोग हों, भाजपा के मानने वाले लोग हों, मैं उनसे कहता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और 9 दिन विधिवत रूप से पूजा कीजिए, प्रतिमा विसर्जन कीजिए, कलशता यदि बैठाते हैं कलश विसर्जन कीजिए। कम से कम ये 9-10 दिन तो कम से कम
जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बयान नहीं दीजिए। यदि आपको डर लगता है तो बोलिए, हमेशा निश्चित रूप से बोलिए, सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति नो संशय। इस पाठ से ही आप 11 बार कर लीजिए। हे गिरिराज सिंह जी, आप जिसको सिखा रहे हैं, जिस हिंदू को हिंसात्मक बनने के लिए, हथियार रखने के लिए, उनको सिखाइए। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से गिरिराज सिंह जी को कहना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती में 15 विषय हैं। 15 विषय में किसी एक विषय को मीडिया वालों के बीच सीधे तौर पर बिना किताब देखे वो सुना दें किसी एक चैप्टर को, तो मैं उनको सच्चा हिंदू मान लूंगा। रखने से क्या होगा? दुर्गा माँ के पास सारी शक्ति है। हम दुर्गा माँ के उपासक बन करके निश्चित रूप से किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा में हम भी लीन हैं, तमाम कांग्रेसी लीन हैं, तमाम कांग्रेसी हिंदू लीन हैं, और नेहरू जी के काल से, उनसे पहले भी दुर्गा माँ की आराधना में लोग लीन रहा करते थे। कभी भी क्षुद्र छोटी राजनीति नहीं करते थे। तो गिरिराज सिंह के बयान तो पर हम लोग कहीं कुछ एक्शन नहीं लगते हैं, हम लोग उसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं। एक हम जानना चाहेंगे, बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जब भी केंद्रीय मंत्री बयान देते हैं, कहीं ना कहीं जदयू में असर आता है। जदयू क्या समर्थन करती है या जनता के बीच की बात होती है? जदयू हम बोले ना कि वो डरी सहमी है। अब उसका क्या रिएक्शन होगा? भाजपा से। क्यों? कि मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन जाएगी। और हम जो बयान दे दिए हैं जगह जगह कि हम नहीं जाएंगे राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, उसका भी क्या होगा? तो वो बेचारी जो है सो शर्मसार है कि हम समर्थन करेंगे कि जनता को देखेंगे, ये हमारे सवाल। जनता को ही देखना पड़ेगा हर हाल में। अभी देखिए, गिरिराज सिंह जी का बयान दिए थे 4-5 दिन पहले कि शिक्षकों को छुट्टी जो है सो दी जाएगी पूजा करने के लिए। 7 दिन हो गया। वो 7 से पहले नीतीश कुमार कभी दे ही नहीं सकता है छुट्टी, क्लियर है। 7 से 13 हुआ, 5 दिन तो हुआ। इनका कहीं कुछ नहीं चलता है। जो है अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कलम से ही करते हैं, इनमें कहीं कुछ नहीं। और ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि दुर्गा माता के नाम पर ये राजनीति नहीं करें। माँ दुर्गा हाथों में पास, अंकुश, कर एवं अभय की मुद्रा हमेशा धारण किए रहती हैं। राहुल गांधी जी भी बोले थे संसद भवन में, अभय मुद्रा। भगवान भोलेनाथ भी अभय मुद्रा में रहते थे और दुर्गा माता भी अभय मुद्रा में रहती हैं। हम दुर्गा माता की उपासना में लीन रहेंगे, हमारे सामने कोई शत्रु नहीं आएगा। जय भगवती, जय भगवती। चैनल की तरफ से आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, समस्त देशवासियों को, समस्त जिला वासियों को। TTN 24 के लिए बिल्कुल। आज भारत के अंदर, भारत के धार्मिक दिनों के समय हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। आज उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा कायम की। क्यों भाई? शुक्रवार है। शुक्रवार हो गया तो क्या पाकिस्तान है? क्या बांग्लादेश? बिल्कुल। आज भारत के अंदर, भारत के धार्मिक दिनों के समय हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। आज उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा कायम की। क्यों भाई? शुक्रवार है। शुक्रवार हो गया तो क्या पाकिस्तान है? क्या बांग्लादेश इसे बनाना चाहते हैं? जो कांग्रेस ने कहा कि मैं बांग्लादेश बना दूंगा। आज देश के हिंदुओं के लिए ये अधिकार मिलना चाहिए, एक कानून होनी चाहिए, जैसे हमारे सिख भाई रखते हैं। हमारे घरों में तो एक भी नहीं। हम माँ की पूजा भी करें और अस्त्र शस्त्र भी रखें, शास्त्र और अस्त्र दोनों रखें, कानून भी बन जाना, कानून भी। उसके लिए हमें आज दुर्भाग्य है, फिर मैं कहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, भारत का जब टुकड़ा हुआ उस समय नेहरू ने भारत के हिंदुओं के साथ छल किया। अगर सारे मुसलमानों को विदेश भेज दिया गया होता, विदेश मतलब पाकिस्तान, तो आज भारत में ये हमारे दुर्गा पूजा और गरबा में हमें गौमूत्र नहीं छिड़कना पड़ता, हमें गंगा जल ही छिड़कने से काम चल जाता। ये दुर्भाग्य रहा है।
और ये देश में सबों को एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। हिंदुओं की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हो। जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? हमारे सनातन हिंदू धर्म में अस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा। आज दुर्गा 9 दिन में दुर्गा माता का हम आराधना पूजा करते हैं। उनके हाथों में देखा है त्रिशूल है, खड्ग है, तलवार है। हम इसकी पूजा करते रहे। और मैं पूछता हूं, मैं तो एक बात और बढ़ चढ़ के कहता हूं, सभी सनातनी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप दुर्गा की पूजा करें और अपने घर में उनके हाथ में कोई एक अस्त्र की पूजा करें और आप उसकी पूजा करेंगे अपने घर में रह करके, तो माँ दुर्गा आपकी रक्षा उस अस्त्र के माध्यम से करेंगे और उस धर्म की भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी समय आने पर। धर्मों रक्षित रक्षिता। लेकिन आरजेडी के लोगों में पेट में दर्द क्यों होने लगा? लालू जी जिस समय लगता है कि तेहरान का इमाम आ गए, माथे पर टोकरी लेकर के जाते हैं फुलवारी शरीफ के दरगाह में मुसलमानों के आगे घुटना टेकने के लिए, उस समय उनको पेट में दर्द नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता। अरे हम तो विज्ञान की बात भी कहते हैं, एक हाथ में विज्ञान एक हाथ में धर्म। ये धर्म का प्रतीक है और ये हर हिंदू के घर में अस्त्र भी होना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। लेकिन